कि आपने ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी। जीवतों की भूमि में जीवित रखा प्रभु, भला चंगा रखा, हर एक खतरों से, हर एक समस्याओं से, हर एक बीमारी से आपने बचाए रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष रीति से आज के इस संडे सर्विस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज का प्रभु जी विश्राम के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो आपने परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रभु मुकर्रर करके रखा, और प्रभु आपने ठहराया कि आज हम एकत्रित होकर प्रभु आपके नाम को ऊंचा करने पाए। प्रभु जितने लोग भी इस समय में जुड़ चुके हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उनके लिए। और प्रभु जितने लोग भी और भी जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, जितने लोग कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं उनके लिए भी प्रभु। उनको सहायता और मदद कीजिए और होने दे राजा आज की आराधना और भक्ति को प्रभु आप आशीर्वादित कीजिए, ब्लेस्ड कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता होने दीजिए राजा, आज प्रभु आप हमसे बातचीत कीजिए। आज हम आपके रेमा वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु। आज हम परमेश्वर पिता आपके द्वारा प्रभु जी वाणी को सुनना चाहते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम्स को, हर एक प्रभु टेक्निकल प्रॉब्लम्स को यीशु के नाम से दूर कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे, आप हमारे बीच में चलन कीजिए, आप हमारे बीच में बोलिए, बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपने ऐसा ही किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी और जलती नाम में मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर महान है और आज का दिन फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। और आज हम थोड़ा समय आराधना करेंगे और उसके बाद में हम सीधे जो आज हमारे जो गेस्ट है, अतिथि है, उनके हाथों में हम आज के समय को सौंपेंगे ताकि वे हमें परमेश्वर के वचन में और अद्भुत रीति से आज हमें कुछ नई जानकारियां भी मिलने जा रही है। सो हम उसमें जाएंगे। आपको जो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए जो जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग, मैंने नंबर आपको मैसेज कर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करें ताकि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ने पाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। सो आगे का समय मैं भाई पंकज के हाथों में सौंपूंगा कि वे हमें आराधना और भक्ति में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कर सकते हैं इस समय में। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, कुछ समय परमेश्वर के नामों को हम ऊंचा करें ना, कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला। झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए आनंद से, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए गाते हुए, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला। जब किसी ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा आओ प्रभु
से मिलने चले, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, झूम झूम कर नाचते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, मेरे यीशु से मिलने चला, 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 मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मेरे नागपुर के वासियों जागो, मेरे देश के वासियों जागो, मेरे नागपुर के वासियों जागो, मेरे देश के वासियों जागो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, 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 मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला, मैं तो प्रभु से मिलने चला। हालेलुया। हम लोग उस प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। हमारे जीवन में हमें प्रतिदिन उस परमेश्वर से मिलने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। हालेलुया। आइए एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उसके नाम को हम लोग ऊंचा करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो शांति का दाता है और हमें उसकी आराधना करना बहुत जरूरी है। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हाँ प्रियो, हमारे यीशु के चरणों में आनंद की भरपूरी है। जब कभी हम उसके चरणों में जाते हैं, है ना, जब कभी हम अपने उद्धारकर्ता के पास जाते हैं, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी हो जाती है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमें वो आनंद से भर देता है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर से कहे, पाप मेरा क्षमा, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सब लोग कहे, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ला 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 ला
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तुम मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। ला 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 ला। यीशु है सच का डरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच का डरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। ला 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 ला। खायाला पियाला येशूनी दिले, खायाला पियाला येशूनी दिले, राहायला जागा येशूनी दिले, राहायला जागा येशूनी दिले। आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला, आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो येशूला। धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला। हालेलुया। राजांच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la। क्यों ना प्रियो अपने आंखों को बंद करेंगे और हम उस खुदावन को, वो जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। अपने मुंह को खोलकर उस खुदा के लिए, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी में और उसके नाम से ऊंचा और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु का नाम है। वो सारे पृथ्वी पर और वो सारे स्वर्ग में उसका नाम ऊंचा ठहराया गया है और उस यीशु को हमें धन्यवाद करना है। अपने आप से उस परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने आत्मा से उसको धन्यवाद करें, अपने हृदय से उसको धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस,
थैंक यू होली स्पिरिट। ओ प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा होती चले जाए राजा। ओ हमारे जीवन में, हमारे भारत में, हमारे हर एक राज्य में प्रभु तेरी महिमा होती चली जाए राजा। हालेलुया। हर एक वो ग्रामीण एरिया, हर एक वो गांव खेड़ा जहां पर प्यारे प्रभु आपकी इच्छा पूरी होती चली जाए। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वंडरफुल मास्टर। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। सब लोग मिलकर कहें, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। इतना हसीन वादा दिया खुदा बने, इतना हसीन वादा दिया खुदा बने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। इतना हसीन वादा किया खुदावन ने, इतना हसीन वादा किया खुदावन ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। वो अपने वायदे के अनुसार वचन कहता है, जहाँ दो या तीन उसके नाम के मध्य में, उसके नाम की आराधना करते हैं, उसके नाम को लेते हैं, वो वहां पर आता है। जब प्रियो, जब हम उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, जब हम लोग अपने घरों में एकत्र हुए हैं, परमेश्वर हमारे बीच में। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन उत्तम वायदों को जो आपने हमारे जीवन में किए हैं राजा। हम उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी हर एक जरूरतों को आप पूरा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर, इस लॉकडाउन के समय में, प्रभु परमेश्वर इस कोरोना वायरस के समय में, प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा है।
प्रभु परमेश्वर, कई लोग इस खतरे से, इस महारोगों से प्यारे प्रभु इस संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन खुदावन आपने अपना अनुग्रह का हाथ हमारे परिवारों पर, हमारे जीवनों पर रखा है राजा। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हाँ खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप फिर से फिरौन के मन को बदलने जा रहे हैं। फिर से प्यारे प्रभु परमेश्वर उस अनुग्रह को प्रभु इस पृथ्वी पर आप भेज रहे हैं, प्रभु इस भारत पर अपने अनुग्रह को भेज रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते खुदावन। आगे के हर क्षण को हम आपके हाथों में देते। सारे गेस्ट जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जितने लोग फोन कॉल से जुड़े हैं, जितने लोग जूम से जुड़े हैं, हम सबों को हम आपके हाथों में देते राजा। होने दीजिए, आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, और आप ही की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती चली जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा मान आदर सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आगे का समय भाई आशीष के हाथों में दूंगा कि वे हमें मार्गदर्शन करें। प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू ब्रदर पंकज सुंदर सी आराधना के लिए। और मेरे प्रियो, आज फिर से एक बार आज की सुबह मैं पास्टर आशीष आपका स्वागत करता हूँ हमारी संडे सर्विस में। और आज का आराधना हमारे लिए एक विशेष है, क्योंकि जैसे आपको बताया गया था कि कुछ अतिथि गेस्ट हमारे बीच में होंगे जो परमेश्वर के वचन को लेकर के आएंगे। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर है वो भी आज हम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है कि हम लोग जो है आज परमेश्वर का वचन उनके द्वारा सुनना चाहते हैं या सुनने जा रहे हैं। और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं इस समय में, जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है या जो भी बातें बताई जाती है, आप अपना कैमरा ऑन रखें और जो है अब परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवनों को बदलता है। सो मैं कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च नागपुर की ओर से हमारे जो अतिथि है उनका स्वागत करना चाहूँगा। पास्टर आशीष सुखदेव, पास्टर कुंवर सिंह पदवी और रेवरेंड सत्यानंद सैमुअल, मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे साथ में आज जुड़ने जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आज हमारे बीच में आप साझा करने जा रहे हैं। सो उनके विषय में हमारे बीच में पास्टर आशीष सुखदेव जी है। वे उनके विषय में और सारी बातों के विषय में और उनके सेवकाई के विषय में हमें बताएंगे और परमेश्वर के वचन को भी हमारे साथ में आज बांटेंगे। तो आगे के समय को हमारे बीच में पास्टर आशीष सुखदेव है, मैं उनके हाथों में सौंपना चाहूंगा। थैंक यू पास्टर आशीष। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। भाई पंकज को भी धन्यवाद देते हैं, अच्छा लीडिंग किया है। और आपके कलीसिया में आपने हमें यह अवसर दिया है कि हम लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसके बारे में आपको मालूमात दे। उसी प्रकार से बाइबल क्विज के बारे में, सेवा कार्य क्या है, कैसा है। और ऑलरेडी आप लोगों ने पिछले बार आपके चर्च में से मुझे लगता है करीब 36 से 37 लोग बाइबल क्विज के लिए बैठे थे, एंड मे बी दे एंजॉय अ लॉट। उन्होंने बहुत एंजॉय किया प्रभु के वचन को याद करने के लिए और एग्जाम लिखने के लिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में जो आज के प्रीचर है हमारे बड़े भैया है भाई सत्यानंद सैमुअल भैया। आर यू देयर सत्यानंद भैया? हाँ मैं हूँ। ओह यस यस, सत्यानंद भाई इज देयर। ये हमारे सत्यानंद भाई है जो आज प्रभु के वचन से हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। और वचन में जाने से पहले कुछ मिनट के लिए हम लोग बाइबल क्विज के बारे में जानेंगे कि जो इस साल का बाइबल क्विज होने जा रहा है कौन से बुक पे है, किस प्रकार से उसको लिखना है, उसकी किस प्रकार से प्रोसेसिंग है, सारी चीजों को 7 से 8 मिनट के अंदर में हमारे बीच में भाई कुंवर सिंह पाडवी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मिनिस्ट्री के बारे में भी भाई सत्यानंद और वचन के बारे में आपको बताएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े रहे और प्रभु के वचन को बहुत गहराई से सुनिएगा और प्रभु के वचन से आने वाले आशीष को आप लोग लीजिएगा। तो आगे का समय भाई कुंवर सिंह पाडवी के हाथ में मैं देना चाहता हूँ, वो हमें बाइबल क्विज के बारे में बताएंगे। कुंवर, गो अहेड। सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज का सुंदर सा अवसर परमेश्वर ने ट्रांसफर रेडियो पे दिया कि ये आज की आपकी चर्च के साथ, आपकी कलीसिया के साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। और हम विशेषता करके धन्यवाद देते हैं पास्टर साहब का, उन्होंने हमें समय दिया कि हम हमारी सेवकाई के बारे में कुछ बातें हम आपको बताएं। तो जैसे कि भाई आशीष ने बताया कि बाइबल क्विज के बारे में आपको पता है, और
हर साल जो बाइबल क्विज है वो ऑफलाइन बाइबल क्विज रखी जाती थी। माझा हर आवाज साल गेला बाइबल क्विज है, हर साल बाइबल क्विज है, ऑफलाइन बाइबल क्विज का आयोजन किया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आप अपनी कलेसिया में इकट्ठा होकर वो बाइबल क्विज को अटेंड करते थे और वो लिखते थे, और ये पेपर्स से क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट ये हमारे ऑफिस से आप तक पहुंचती थी। लेकिन ये साल ये कोरोना महामारी के चलते सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बाइबल परीक्षा का आयोजन किया गया है, और ये साल निर्गमन की किताब के ऊपर बाइबल परीक्षा का आयोजन किया है। अगर ये परीक्षा में ये साल भी अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आप भाग लो, और परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन निर्गमन की किताब के ऊपर आप उसका अध्ययन करो, और अगर आप इच्छुक है भाग लेना चाहते हैं तो हम आप तक जो जानकारी पहुंचाएंगे, या अगर आपका पंजीकरण करना है तो पंजीकरण भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, या भुगतान है उसका 50 रुपया जो रजिस्ट्रेशन फी है उसका भुगतान भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय, पंजीकरण करते समय जो कुछ चीजें जरूरी है तो उसमें आपका खुद का फोन नंबर होना चाहिए, और क्योंकि ये बाइबल क्विज ऑनलाइन होने वाली है इसलिए आपका खुद का फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, और साथ में पंजीकरण करने के लिए ईमेल आईडी होना चाहिए आपकी। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आपके पास में या आपका पास्टर है या कोई मित्रगण है जिनकी जो ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप अपना नाम का पंजीकरण करा सकते हैं। लेकिन हर एक के पास स्मार्टफोन, टैबलेट या एंड्रॉइड फोन या कंप्यूटर ये चीजें होना चाहिए ताकि वो उस दिन वो परीक्षा दे सके। और मोबाइल नंबर इसलिए जरूरी है कि जब आप पंजीकरण कराते हैं तो आपका मोबाइल नंबर के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एसएमएस के स्वरूप में आएगा, और उसके पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका ईमेल जो कंफर्मेशन ईमेल है वो आपके ईमेल में आएगा, और जो एसएमएस है आपके मोबाइल में आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें जरूरी है। और जब आप एग्जाम देंगे, ये एग्जाम है ये 29 नवंबर को होने वाला है, जो रविवार का इतवार का दिन है, और दोपहर को 2 बजे इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो रविवार का दिन है इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आपको पंजीकरण करना है तो आपको नेट पे जाके गूगल में जाके www.twrbq.net ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और उस प्रकार आप आगे जाके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ में या भाई आशीष से किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको आपका पंजीकरण कराने के लिए गाइड कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा है कि आज कम से कम आपके चर्च से 15 या 20 लोगों का पंजीकरण हो, तो आप निश्चित रूप से आप अपना पंजीकरण करिए, और ये वर्ल्ड वाइड ये जागतिक जो एग्जाम है उसमें आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। मैं आगे का समय भाई आशीष को देना चाहता हूँ। थैंक यू कुंवर भाई। पास्टर कुंवर ने हमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। पास्टर आशीष आप वहाँ पे जुड़े हैं ना? पास्टर आशीष आप वहाँ पे? यस दादा। हाँ, तो जो भी है ना, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आशीष, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं बाइबल क्विज के बारे में। और हम चाहते हैं कि इस बार जिन लोगों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल आपके चर्च में से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और प्रभु के वचन को पढ़िए और इसका एंजॉय कीजिए प्रभु के वचन में जाने के लिए भी। और बुक ऑफ एक्सोडस के ऊपर में, निर्गमन की किताब में ऊपर में आपको 40 अध्याय का स्टडी करना है, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे और वो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा होगी, तो आप लोग आपके चर्च के लोगों को इंकरेज कीजिएगा, ठीक है? तो हम ज्यादा वक्त ना लेंगे और इस समय हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। जो हमारे बड़े भैया है भाई सत्यानंद, जो पूरा गोवा बोल सकते हैं हम, वेस्ट इंडियन वो रीजनल ऑफिसर है, और प्रभु ने उनको बहुत बड़ी जवाबदारी दी है ताकि वो परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि भैया ने अपना समय हमें दिया है ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। तो आगे का समय मैं भैया सत्यानंद के हाथ में देना चाहता हूँ, वो हमें वचन में से मार्गदर्शन करेंगे। भैया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पास्टर आशीष के लिए। पास्टर आशीष ने कॉर्नरस्टोन चर्च के अंदर हमें इनवाइट किया, और मैं मेरे भाई आशीष का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम पास्टर आशीष को दिया। आज 2 पास्टर आशीष सामने आ गए हैं,
सो जब जब आशीष का नाम होता है तो परमेश्वर आशीष देने वाले हैं आज, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और आमीन। लग रहा है कि आज आशीष का दिन है। सो आमीन। दोनों आशीष आमीन। साथ में है। और पास्टर आशीष और हमारे भाई आशीष का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे इस बात के लिए बताया कि कॉर्नरस्टोन चर्च के अंदर प्रचार करना है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये पैंडेमिक के समय में, ये महामारी के समय में परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक बातों को सही करके रखा, हर एक बातों को अच्छे से रखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे लिए बहुत अच्छे से हमें मदद कर रहा है। मैं देख रहा हूं इन दिनों में कि जितना भी सोशल मीडिया अवेलेबल है, हर एक सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जिस तरीके से हम परमेश्वर का वचन बांट सके उतना बांटने का हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। मैं 18 साल का था तब मैंने परमेश्वर को मेरा जीवन दिया था, और जब मैं 20 साल का हुआ तब परमेश्वर ने मुझे सेवा में आने के लिए चुन लिया। और जब मैं 21 साल का हुआ तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि मुझे मीडिया की सेवा में जाना चाहिए। और जब 22 साल का था तब मुझे रेडियो की सेवा में प्रभु लेके आया। और तब उस समय में सिर्फ प्रिंट मीडिया था और रेडियो था और टेलीविजन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। जब आज के दिनों में हम मीडिया की बात करते हैं तो कितना सारा मीडिया दिखाई देता है। हर एक जगह में मीडिया आप देख सकते हैं। आप छोटे से मोबाइल में, मेमोरी कार्ड में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में कितने सारे चीज आ गया। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, क्या क्या है, क्या नहीं है वो बोलो, बहुत सारा चीज है। और ये सब चीज हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा एक ही मकसद है, जो माध्यम, जो मीडिया हमारे साथ है, वो हर एक मीडिया के जरिए, हर एक मीडिया के द्वारा हम परमेश्वर के बारे में कुछ काम करेंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि हम साथ में मिलके प्रभु का वचन सीखने वाले बने, प्रभु का वचन सिखाने वाले बने, प्रभु का वचन को आगे ले जाने वाले बने। प्रभु के वचन के लिए हमारा कुछ जिम्मेवारी होना चाहिए। जैसे भाई आशीष ने बताया कि पास्टर आशीष के चर्च से पिछले साल 35 से ज्यादा लोगों ने बाइबल क्विज का एग्जाम दिया था। अभी जब इस साल हम देखेंगे तो इस साल कम हो जाएंगे, क्योंकि पेपर बांटेंगे नहीं। सबके पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए, जो मोबाइल स्मार्टफोन हो, आईफोन हो, और वो फोन के जरिए अपने लोग अपना एग्जाम देने वाले बनेंगे। जिसके पास लैपटॉप होगा वो लैपटॉप के साथ एग्जाम देंगे। यानी आप भी ऐसा हो जाएगा कि हर एक लोग अपने घर से, अपने नौकरी के समय में जहां चाहे वहां से वो एग्जाम दे सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के लोगों को हम इस बारे में बताना शुरू कर दिया है कि TWR ऑनलाइन बाइबल क्विज करेंगे। और हम चाहते हैं, आपके पास्टर एकदम जवान है। मुझे पास्टर आशीष को देख के बहुत खुशी हुई कि एक जवान आदमी कॉर्नरस्टोन चर्च को चला रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ जब उनको देख के कि एक जवान पास्टर, पासबान ये चर्च की, ये कलीसिया को चला रहे हैं। सो उनके साथ काफी जवान लोग हैं, मैं देख रहा हूँ काफी जवान लड़के हैं, काफी जवान लड़कियां बैठी है। मेरी विनती है कि आप सब आज अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई तकलीफ जा रही है, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप अपना नाम, फोन नंबर और अपना पंजीकरण का पैसा अपने पास्टर को दीजिए। हमारे पास्टर साहब भाई आशीष को देंगे, हम आपके लिए कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन आप सब लोग मेरे से अच्छे जवान लोग हैं। मेरा 50 साल हो गया है, अभी मैं आउटडेटेड हो गया हूं, मैं कुछ काम में नहीं आ सकता हूं, फिर भी मैं सीखता हूं नई नई चीजों को। सो आप लोग मेरे से जवान है। मैं कहीं लोगों को देख रहा हूं कि जिनका उम्र
शायद 18 साल होगा, 22 साल होगा, 35 साल होगा, वो मेरे से ज्यादा सीख सकते हैं। मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन खुद किया। मैं पहले सीखा कि मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूंगा। अगर मैं लोगों को बताऊंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, पहले मुझे आना चाहिए। सो मैंने खुद सीखा। मैंने मेरे बेटे को नहीं बोला, मेरा बेटा बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, वो लोगों के लिए वेबसाइट बनाता है, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला, मैं खुद सीखा ताकि मैं लोगों को बता पाऊं कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप भी कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूं, नागपुर के लोगों को बताना चाहता हूं। मैं कल चेक कर रहा था नागपुर का रजिस्ट्रेशन कितना है, सिर्फ 12 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है आज तक। मैं चाहता हूं कि नागपुर में से आज कम से कम 20 लोग रजिस्ट्रेशन करें आपके चर्च से। आपके दोस्तों को 50 रुपया हम ऐसे ही खर्च कर देते हैं। ये 50 रुपया TWR की सेवा में एक ऑफरिंग के तौर पे जाएगा। 50 रुपया TWR की सेवा में इस्तेमाल होगा। ये पैसे का आपको रिसिप्ट आएगा, उसका सही ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो ऑडिट में जाता है। सो मेरी विनती है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रह के परमेश्वर का वचन बताना चाहते हैं। मैं सत्यानंद हूँ, मैं बेसिकली अहमदाबाद का हूँ, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए बड़ौदा में सेटल हुआ हूँ। बड़ौदा में आया हूँ। प्रभु ने मुझे अच्छी वाइफ दी है, उसका नाम है इवेंजेलिना। आप हमारे दोनों के लिए दुआ कीजिए। प्रभु ने हमारे जरिए एक बेटे का कृपादान दिया है, उसका नाम है सैरेत। वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है। उसने हमारे साथ मीडिया में कुछ काम किया है, स्टूडियो के लिए उसने कुछ सीखा है। उसने अभी अपना पढ़ाई ख़त्म किया क्रिश्चियन म्यूज़िक एंड क्रिश्चियन वर्शिप के अंदर। मेरी प्रार्थना है आप उसके लिए दुआ कीजिए। प्रभु ने उसके लिए द्वार खोला है कि वो US में आगे पढ़ाई के लिए जाए। वो 2 साल से वहाँ पे है। अभी पिछले हफ्ते वो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा गया है एक चर्च के साथ इंटर्नशिप करने के लिए। मेरी प्रार्थना है आप दुआ कीजिए। हमारा एक दर्शन है कि हमारा बेटा प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल हो। सो सिटी लाइफ नाम का चर्च है, उस चर्च के अंदर वो इंटर्नशिप के लिए गया है। मैं चाहता हूँ आप दुआ कीजिए। आप जवान लोग हैं, उसीलिए सब बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नहीं बताता मैं। काफी जवान लोग मैं देख रहा हूँ। सो जवान लोगों को उत्तेजन मिले, उनको एनकरेज करने के लिए बोल रहा हूँ कि वो US में तो मुझे पैसा नहीं मिलता है, वो अपना अपना काम कर रहा है, वो अपने पैसे से अपना दिन गुजारता है, लेकिन वो चर्च के साथ काम करेगा, उसका जीवन चर्च के साथ बिताएगा। भारतवर्ष में उसने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया और उसने यहाँ पे गूगल के साथ काम करने का उसको मौका मिला था, लेकिन उसकी मर्जी थी कि वो प्रभु के लिए कुछ सीखे। अगर प्रभु चाहता है तो उसका इस्तेमाल करे। सो यहाँ वो जॉब पे नहीं जा पाया और उसने US में पढ़ाई शुरू किया और इन दिनों में प्रभु उसके साथ बात करे और प्रभु उसके जरिए प्रभु अपना काम करने के लिए भारतवर्ष में कई लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करें। सो मेरी विनती है जवान लोगों को, अपना जीवन ऐसे ही मत बिता दीजिए। ये जीवन बहुत ही अगर इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ये जीवन को हम प्रभु की सेवा में, प्रभु के लिए, प्रभु के द्वारा, प्रभु की महिमा के लिए जीना है। सो मेरी विनती है जवान भाइयों बहनों को कि आप अपना जीवन के ऐसे ही मत बिताइए, लेकिन आने वाले दिनों के लिए प्रभु के लिए इस्तेमाल कीजिए। मुझे एक नया ID मिला है ताकि मैं फिर से ज्वाइन हो पाऊँ। मीटिंग पासवर्ड ID सब सुन सकते हैं ना? हाथ दिखा दिए। आशीष सुन सकते हैं? ओके।
आज मैं आपके साथ मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके लिए आप सब ने बहुत बार सुना है और आप सब वो कैरेक्टर को जानते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप सब लोग पास्टर आशीष के साथ, कॉर्नर स्टोन चर्च का पास्टर के साथ, कॉर्नर स्टोन चर्च के साथ आप बहुत नजदीक से जुड़ जाए। आप बहुत नजदीक से पास्टर के साथ सेवा में काम करने वाले बने। मेरा एक ही मकसद है कि जवान लोग जिनके पास ताकत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास शक्ति है, वो कलीसिया के लिए इस्तेमाल होने वाले बने। हर एक जवान की एक इच्छा होती है कि उनका जीवन प्रकाशित बने। हर एक जवान की एक योजना होती है कि उसके जीवन के द्वारा वो एक सिद्धि प्राप्त करने वाले बन पाए। हर एक जीवन की एक योजना होती है, जवान की योजना होती है कि वो आगे बढ़ने वाला बन पाए। जब मैं 16 साल का था तब मैं सोचता था कि मेरा जो टाइपराइटर, तब टाइपराइटर था, वो टाइपराइटर में जब मैं टाइपिंग करूं तो वो आवाज इतना फास्ट होना चाहिए कि लगता है कोई गाड़ी चल रही है। फास्ट टाइपिंग होना चाहिए। और उस समय में उसकी स्पीड का एग्जाम चलता था, 30 का, 40 का, 50 का, 60 का। और जिसका एग्जाम देने का जब वक्त आता था तब मैं बहुत प्रैक्टिस करता था। क्यों? कि मैं मेरे जीवन के जरिए मेरी उंगलियां बहुत टाइपिंग करने वाली बन पाए। एकदम फास्ट टाइपिंग होना चाहिए, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। जब हम वो टाइपिंग करते थे तब तो ऐसा था कि उसको सुधार नहीं सकते थे। अभी आज हम लैपटॉप में टाइपिंग करते हैं तो नहीं हुआ तो डिलीट में जा सकते हैं, लेकिन उस समय में नहीं जा सकते थे। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर था, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में भी हमारी गलती नहीं सुधार सकते थे। सो मैं उस समय में उतना कॉशियस रहता था, उतना ध्यान रखता था कि मेरी टाइपिंग करने से गलती ना हो। ये मेरी जीवन में सिद्धि प्राप्त करने की योजना थी। मैं ऐसे प्रकाशित होना चाहता था। और आज के दिन में हमारे भाई और बहनें भी अपने जीवन में प्रकाशित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं। लेकिन जो मैंने मेरे जीवन के द्वारा ढूंढा और बाइबल के जो अध्ययन करते करते कुछ ढूंढा, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे प्रकाशित होना है, अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, अगर मेरे द्वारा कुछ सिद्धि प्राप्त होनी है, मैं जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता हूं, मेरे द्वारा कुछ आगे होना चाहिए, मेरे द्वारा कुछ अच्छा काम होना चाहिए, तो मुझे समर्पित होना पड़ेगा। अगर मैं प्रकाशित होना चाहता हूं तो मुझे समर्पित होना पड़ेगा। अगर मैं प्रकाशित होना चाहता हूं मुझे समर्पण के साथ जीना पड़ेगा। अगर मैं प्रकाशित बनना चाहता हूं मुझे समर्पित बन के मेरे जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप मेरे साथ बाइबल में दूसरा राजाओं की किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसके पहली आयत से थोड़ा देख सकते हैं। दूसरा राजाओं का किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसका पहली आयत से। दूसरा राजाओं और उसका 14 कलम तक, या उसको आप देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे वो दिखाया जा रहा है। दूसरा राजा का किताब, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 से 14 आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे दो लोगों का बातचीत बताया गया है कि जो लोगों ने उनके समय में बहुत प्रकाशित थे। उनके समय में ये दो लोग जाने वाले लोग बन गए थे। उनके समय में ये दो लोग ऐसे कार्य करने वाले बन गए थे
ताकि उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़ा काम करवाया। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय, उसका 1 वचन से 14 वचन तक हम बाद में इसके बारे में कई जगहों में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप समर्पित होना चाहते हैं, अगर समर्पित बनना चाहते हैं, समर्पण के साथ जीना चाहते हैं, तो पहला बात यह है कि आपको परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा। अपना जीवन को परमेश्वर के साथ समर्पित होके जीना पड़ेगा। अपने माता पिता को आपको समर्पित करना पड़ेगा। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि परमेश्वर को मैंने मेरी ये आंखों से देखा नहीं है, ये मेरी आंखों से मैंने देखा नहीं है। मैं परमेश्वर को महसूस किया है, परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस करता हूं, लेकिन ये मेरी आंखों को, जैसे मैं मोबाइल को देखता हूं, जैसे माउस को मैं देखता हूं, जैसे मैं बाइबल को देखता हूं, वैसे नहीं देखा है। लेकिन बाइबल कहीं चीजों के लिए हमें समर्पित होने के बारे में बताती है। बाइबल बताती है अपने माता पिता को समर्पण के साथ देखना चाहिए, हमारे समर्पण के साथ हमारे माता पिता के साथ रहना चाहिए, हमें समर्पण के साथ हमारे मित्रों के साथ रहना चाहिए, समर्पण के साथ हमारे परिवार में रहना चाहिए, समर्पण के साथ हमारे पड़ोस के लोग के साथ रहना चाहिए, समर्पण के साथ हमारे अधिकारियों के साथ रहना चाहिए, समर्पण के साथ जो लोग हमारे नीचे काम करते हैं उनके साथ रहना चाहिए। क्या हम ऐसा बोलते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु को जानता हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं, मैं अच्छे से दुआ करता हूं? क्या हमारे जीवन में समर्पण है? क्या हमारे जीवन में समर्पण है? अगर समर्पण है तो हम प्रकाशित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम समर्पित है? मैं मेरे जीवन के बारे में कभी कभी सोचता हूं कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन इतने प्रश्न थे कि वो अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ देना चाहता था। जब मुझे तक मिल रही थी तब विरोध था, जब मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी थी तब अपॉर्चुनिटी के सामने उसका अपोजिशन ज्यादा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ दूं, मैं आगे नहीं बढ़ना है, मेरा खत्म हो गया, मैं नहीं चल सकता। और मैं मानता हूं कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च नागपुर ने जब शुरुआत की होगी तब परेशानियां, प्रॉब्लम्स, हम नहीं चाहते हैं वैसी बातें खड़ी हो जाती होगी, लेकिन उसमें परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। वो अपॉर्चुनिटी को हमने प्राप्त कर लिया, उसको खींच लिया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी जात को हमने पुश किया, दबाव के साथ आगे बढ़ाया, क्योंकि ये तक फिर से आने वाली नहीं थी, ये तक फिर से आने वाली नहीं थी। जब प्रकाशित होने का समय होता है, समर्पित होने के लिए हम जाते हैं, तब हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब हमारे लिए मुश्किल परिस्थितियों बढ़ जाती है, हमारा समय अच्छा चलता नहीं है, हमको लगता है कि हर दिन हमारे लिए एक ऐसा समय है, हमें समझ में नहीं आता है, अंधकार वाला समय हो जाता है। मैं चाहता हूं जो शास्त्र पाठ में बोला है, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय उसका 1 वचन से 14 वचन, आपका जिसका हिंदी अच्छा है वो पढ़े, कोई जिसका हिंदी अच्छा है वो पढ़े, वो पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
कोई पढ़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आशीष, कुंवर सिंह, पास्टर आशीष, कोई पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तुम यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के तीर खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और एक अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ और उसने एलिया की चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। ये परमेश्वर का वचन बहुत फेमस है हमारे लिए। हम ये वचन को बहुत नजदीक से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात बताई गई है, ऐसा एक इतिहास बताया गया है कि जिसमें बवंडर आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, और उस तूफान आने से पहले परमेश्वर ये दो परमेश्वर के दास के साथ जो बातचीत होता है, वो बातचीत हम पढ़ा। अभी जो परमेश्वर ने बताया कि ऐसा होने वाला है, उससे पहले जो बातचीत हुई वो मुझे और आपको बहुत उत्तेजना करती है, उत्तेजन देती है। यहाँ पे बताया कि जब एलिया ने एलीशा से कहा कि मैं जा रहा हूं, तब वो लोग बैतेल गए, यरीको गए, यरदन गए। जब बैतेल में आए तब एलिया बोलता है कि मैं बैतेल जा रहा हूं, तुझे आने की आवश्यकता नहीं है। तब बताता है एलीशा कि मैं आऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब बैतेल जाते हैं तब बैतेल में उसको 50 भविष्य वक्ताओं मिलते हैं और वो भी उसको बोलते हैं कि तू जानता है कि तेरा जो बॉस है उसको लेने वाले है ऊपर। वो बोलता है चुप रहो। वहीं से वो लोग जाते यरीहो जाते हैं। जब यरीहो पहुंचते हैं, तब यरीहो पहुंचने के बाद एलिया एलीशा को बोलता है कि तू यहाँ पे ठहर, मैं यरदन जाने वाला हूँ।
जब वो यरीहो में होते हैं वहां पे भी उसको वो प्रबोधक मिलते हैं और बोलते हैं तुझे मालूम है कि तेरा बॉस को उठा लेने वाले हैं। एलिसा उसके बॉस को फेथफुल था। एलिसा एलिया के साथ जो बातचीत करता है उसमें एलिसा उसके आगेवान को, उसके लीडर के साथ वो एकदम फेथफुली बात करता है, एकदम विश्वसनीयता के साथ उसके साथ रहता है। अगर मेरा बॉस मुझे बताता है कि तुझे मेरे साथ नहीं आना है तो क्या मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता हूं। अगर मैं मेरे भाई आशीष और मेरे भाई कुंवर सिंह है उनको बोलूंगा कि आज आप मेरे साथ नहीं रहना है, क्या वो रहेंगे? कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, ना बोल देंगे कि मेरे भाई ने मुझे मना कर दिया है, मेरे अगुवे ने मुझे ना बोल दिया है। लेकिन यहाँ पे एक विपरीत बात हम देखते हैं। जब एलिया ने एलिसा को बताया कि तू नहीं आना है, तुझे यहीं पे रहना है, तू मेरे साथ मत आ, तब एलिसा बोलता है कि मैं तेरे साथ आऊंगा। क्यों? मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे जो भी परिस्थिति का सामना मुझे करने का हुआ, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपके साथ रहने वाला हूं, मैं आपके करीब रहने वाला हूं, मैं आपके साथ ट्रैवल करूंगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। एलिसा एलिया के साथ बेतेल जाता है, यरीहो जाता है, यरदन जाता है। जब इस जगह में जाता है तब वो 50-50 के झुंड वाले जो भविष्यवक्ता थे उनको वो मिलता है और उनसे भी बातें होती है। जब हम किसी बातों के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। हमें उनको शांत रखना है, हमें हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बोलने वालों को शांत करना है और हमारे जीवन में आगे बढ़ना है। हमारा मकसद एक ही होना चाहिए कि हम एलिसा के जैसे एलिया के साथ रहना चाहते हैं। आज हमारे लिए हम परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ खड़ा रहेंगे, परमेश्वर की सेवा में खड़े रहेंगे। परमेश्वर का जो चर्च है, कलीसिया है, कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च जो हमारा चर्च है, उसके साथ हम रहेंगे। चाहे कैसे भी भविष्य वक्ता हमारे साथ ना हो, हमें हमारा जो दर्शन है उससे कोई अलग नहीं करना चाहिए। एलिसा को ये 50-50 के झुंड अलग नहीं कर पाए। आज क्या होता है, कुछ बात किसी और के लिए बोल दिया, हम बोलते हैं हमारे चर्च में मजा नहीं आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा चर्च हमारे जरिए बना हुआ है, हम है उसीलिए चर्च का बात हो रहा है। सो हमें चर्च के साथ खड़ा रहना है। ऐसे जो लोग हमारे नजदीक में आते हैं उसकी सुनने की जरूरत नहीं है, उसको हम बाजू पे रख देना है। आप अपना काम करो, लेकिन हम तो हमारा कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च के साथ खड़े रहेंगे। जो हमारा कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च का जो दर्शन है, मिशन स्टेटमेंट है, जो विजन स्टेटमेंट है, जो दर्शन के साथ आगे बढ़ता है, जो लोग उनके वो दर्शन के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ मिलके हम आगे बढ़ना है। मेरे गुजरात में हमने जब रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था 1985 में, और मैं 90 में ट्रांसवर्ल रेडियो में था, तब रेडियो के अलावा कुछ और चीज नहीं हो रहा था। तब बड़ा बड़ा रेडियो मिलता था, बड़ा बड़ा रेडियो। फिर धीरे धीरे छोटा होने लगा, फिर बाइबल की साइज का रेडियो होने लगा, बाइबल की साइज का, फिर मोबाइल साइज होने लगी। उस समय में गुजरात के अंदर जामनगर नाम का एक जगह है, उसका नाम है
जामनगर में मोटी खावड़ी, वहां पे हमें के लालवानी नाम का एक आदमी प्रोग्राम सुनता था। हम उसके साथ पत्र लिखते थे, तब एसएमएस नहीं था, व्हाट्सएप चैटिंग नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, तब हम लेटर लिखते थे। शायद कहीं ऐसे जवान लोग हैं जिनको पोस्ट कार्ड क्या है वो भी नहीं मालूम होगा। इंडियन लेटर क्या है, अंतरदेशी नाम का एक गवर्नमेंट से एक पत्र मिलता था, उसमें हम लिखना पड़ता था। और ज्यादा कुछ लिखना है सो हम पूरा A4 साइज में लिखेंगे और कवर में डाल के पोस्ट करते थे। वो पोस्ट कार्ड लिखते थे, हम अंतरदेशी लिखते थे, हम सबको भेजते थे। और वो आदमी प्रभु के इतने करीब आ गया कि उसने एक दिन हमको बोला कि मैं मेरा विश्वास बताना चाहता हूँ। सो हमने बोला अच्छी बात है, विश्वास बताना अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको विश्वास बताना क्या चीज़ है, सो अगर नहीं समझ में आता है तो आप पास्टर से बात कर सकते हैं, विश्वास बताना क्या चीज़ है। सो हमने सोचा कि चलो हम उसके साथ जाके बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद बातचीत करने के बाद, उसके साथ बाइबल स्टडी करने के साथ, हमने सोचा कि अभी ये भाई साहब विश्वास बताने के लायक बन गए हैं। सो TWR कोई कलीसिया नहीं है। सो हमने वहाँ पे लोकल कलीसिया का संपर्क किया। वहाँ पे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI का चर्च था जामनगर में, उनके साथ हमने बातचीत किया, फिर उनकी हर एक व्यवस्था की। लेकिन के लालवानी के पास इनकम का कोई साधन नहीं था। पैसा कमाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। उसके पास थोड़ी खेती थी, थोड़ी मजदूरी करके अपना गुजरान चलाता था। लेकिन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसका शुरुआत उधर से हुआ। सो वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का सब कंस्ट्रक्शन काम शुरू हुआ। सो वो कंस्ट्रक्शन काम करने के लिए जो मजदूर लोग आते थे उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन के लालवानी के पास उसका थोड़ा जगह था। सो उसने टीन का शेड बनाया और मजदूरों को रखने के लिए उसने व्यवस्था की। और हमारे भारतवर्ष को चलाने वाले दो भाई हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। उनके पिताजी उस समय में वहाँ पे काम करते थे। बहुत बड़ा कारोबार हो गया वहाँ पे। और के लालवानी के वहाँ पे मजदूर लोग ठहरने के लिए आते थे। आज उसके पास पक्का ठहरने का लोगों के लिए मकान है। वो एक दिन मुझे बताते हैं, सत्यानंद भाई, अगर मैं परमेश्वर को समर्पित नहीं रहा होता, प्रभु को मेरे जीवन में समर्पण के साथ रखा नहीं होता और मैं कहीं से पैसा कमाने के लिए चला जाता, सो मेरे पास ये सब आज नहीं होता, ये कंपनी इधर आती नहीं होती और मेरा जीने का ऐसा अच्छा नहीं होता। आज मैं परमेश्वर को समर्पित कर दिया, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए आशीष कर दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए सब काम आसान कर दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए समर्पण के साथ सेवा करने का पूरा मौका दे दिया। आज वो खुद अपने घर पे बाइबल स्टडी चलाते हैं। अगर हम समर्पण के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलीसा समर्पण के साथ एलिया के पीछे चलता है, समर्पण के साथ एलिया के पीछे जाता है। उसको मालूम है कि समर्पण करूंगा तो मेरे लिए दुगना काम होगा, मैं काम करने वाला बन पाऊंगा। और हमारे परिवार में जब कोई बुजुर्ग की मौत आने वाली है, अभी मौत आना नजदीक होता है, तब हम परिवार वाले उनके साथ रहते हैं। हमारे परिवार वाले उनकी हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं
और उनका आखिर शब्द हम सब समझने के लिए ट्राई करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनके साथ रहते हैं। उनकी जो मन की योजना होती है, इच्छा होती है, वो पूरी करने के लिए हम पूरा काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एलिशा को बताता है कि अभी मेरा जाने का वक्त हो गया है। बोल तू क्या जानना चाहता है मेरे साथ, मेरे द्वारा क्या चाहता है। और एलिशा क्या मांगता है? एलिशा ऐसा मांगता है कि तू मेरे लिए ऐसी बातें बोल कि मेरे पास बहुत अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी व्यवस्था हो, मेरे द्वारा जो भी हो वो सब सही हो जाना चाहिए। मैं जब भी प्रार्थना करूं वो प्रार्थना का आशीष मिलना चाहिए। मैं जिस बातों के लिए दुआ करूं वो दुआ सुनने वाली। उसने क्या मांगा? उसने ऐसा चीज मांगा जिसको हम देख नहीं सकते हैं। उसने क्या मांगा? हिंदी में क्या लिखा है? क्या मांगा उसने? पास्टर आशीष क्या लिखा है? 2 गुना अभिषेक। 2 गुना अभिषेक। 2 गुना, 1 गुना नहीं, 2 गुना, दुगना, दुगना, डबल पोर्शन। और मैं इन दिनों में देख रहा हूं कि परमेश्वर जवान लोगों के लिए, जवान पासवान के लिए दुगना अभिषेक कर रहे हैं। दुगने अभिषेक में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दुगना अभिषेक, दुगना अभिषेक मिल रहा है। यहां लिखा गया है मैं तेरे लिए करूं मांग, लिखा है। उनके पार होने के पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। और एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। उसका मतलब ये हुआ कि एलीशा ने जो चीज मांगा है वो मांगने से उसको डबल आशीष वाली बात होनी चाहिए। डबल, वो जो भी करेगा वो दुगना होना चाहिए। अभिषेक दुगना होगा, वो दुगनी बात मांग लेता है। जब हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग ऐसे जाने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार होते हैं, तब हम उनका जो फाइनल वर्ड, लास्ट वर्ड, हम जो बात बताने वाले वो सुनने के लिए, और वो चीज को हम करेंगे, हमारे पूरी लाइफ हम उसको करेंगे। और बाइबल हमारे लिए उसके बारे में बहुत नजदीक से बोलती है। बाइबल में कहीं जगहों में कहीं ऐसे परमेश्वर के दास थे जिन्होंने उनका फाइनल बातें बताया, वो हमने देखा है कि उसको लोगों ने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एलिया ने जो बात बोली वो बात एलीशा मांग लेता है। लेकिन एलिया ने क्या बोला? अगर तू तेरी ये आंखों से मुझे ऊपर लेते हुए देखेगा तब तू उसे प्राप्त करेगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक आगेवान होने के बाद जरिए मैं एक लीडरशिप देने के जरिए, एक लीडर होने के जरिए मैं ये बात को बहुत महसूस करता हूँ कि अगर परमेश्वर का अभिषेक हमारे पे रहेगा तब ही हम कर पाएंगे, तब ही हम कर पाएंगे। एलीशा बताता है कि मुझे दुगना हिस्सा चाहिए। एलिया बोलता है कि तू मुझे देखेगा तब तुझे मिलेगा। आज के दिनों में परमेश्वर का वचन हमें देखना है, परमेश्वर के सामने हमारी आंखों को ले जाना है,
परमेश्वर की बातों में हमारा ध्यान लगाना है, परमेश्वर का वचन को बहुत नजदीक से पढ़ना है, तब हम डबल पोर्शन, दुगना हिस्सा प्राप्त करेंगे। एलीशा को दुगना हिस्सा मिलने के लिए एलिया ने एक शर्त बनाई, अगर ये होगा तो वो हो जाएगा, ये होगा तो हो जाएगा। बाइबल में कैसे ये समर्पण वाले कहीं ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जिन्होंने अपना अगुवे के साथ बहुत नजदीक से काम किया, और वो अगुवे ने जो बताया वो बताने के बाद उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। और यहाँ पे एलीशा को कहता है कि तू मुझे देखेगा, परमेश्वर मुझे लेता है तब वो होगा। भारतवर्ष में एमी कारमाइकल नाम की एक जवान बेटी यूरोप से आई थी। यहाँ पे कहीं ऐसी बहनें बैठी है, जवान लड़कियां बैठी है, इसीलिए मैं ये एमी कारमाइकल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एमी कारमाइकल को परमेश्वर ने बताया था कि तेरे द्वारा बच्चा पैदा नहीं होना है, तुझे शादी नहीं करना है। सो एमी कारमाइकल परमेश्वर की बातों को अधीन करके उसको भारतवर्ष में जो मिशनरीज उस समय में आते थे, उस मिशनरीज के बच्चों की देखभाल करने के लिए एमी कारमाइकल भारतवर्ष में आई, बेंगलोर में। जब भारतवर्ष में आई तब परमेश्वर ने उसको मिशनरीज के बच्चे के साथ रहते 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 दिखाया कि उस जमाने में जब बेटी पैदा होती थी तब बेटी को वो पैदा होने के समय में मार डालते थे। हमारे गुजराती में बोलते दूध पीती करते थे, मैं मराठी में क्या बोलते मालूम नहीं है, आपके विदर्भा क्षेत्र में क्या बोलते मालूम नहीं है, लेकिन जब वो दूध पीने का समय होता था उसी समय में उसको मार डालते। लेकिन कहीं माँ बाप को वो मारने का दिल नहीं चलता था। सो उन दिल नहीं चलने की वजह से वो परिवार वाले उनकी बेटी को मंदिर में जाके रख देते थे, और वो बेटियां मंदिर में देवदासी के नाम में जाना जाती थी। आप गूगल में लिखेंगे देवदासी, पूरा उसके बारे में आपको दिखाई देगा। और वैसे एक दिन ऐसी छोटी सी बेटी दौड़ती 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 एमी कारमाइकल के पास आ जाती है और उसको बोलती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एमी कारमाइकल जब यहाँ पे आई तब वो मिशनरी के बच्चों को संभालने के लिए आई थी। लेकिन जैसे 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 भारतवर्ष में उसने देखा कि ठीक से नहीं जा रहा है, प्रभु का दर्शन बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, प्रभु का आशीष बढ़ते गया, अभिषेक बढ़ते गया। जैसे जैसे वो समर्पित होती गई, प्रभु का अभिषेक बढ़ते गया, और परमेश्वर ने उसको ऐसा इस्तेमाल किया कि भारतवर्ष में से देवदासी की जो प्रथा थी उसको बंद करने में उसका बड़ा योगदान था। और उसने ऐसा होम चलाया कि उसने डोनाउर में, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में डोनाउर नाम की जगह है, वहां पे उसने एक होम शुरू किया। वो होम में ऐसी जो बेटी पैदा होती थी उसको वो रखती थी, और उसने शुरू किया। हर सुबह जब उठते थे एक बेटी वहां पे होती थी, वो बाहर वो रखा था ऐसा बच्चों रखने का जगह, वहां पे बच्चे रहते थे। और मैं 2 साल पहले उस होम का विजिट किया था, और एमी कारमाइकल के समय में जो बहन आई थी जिसका उम्र मैं जब उसको मिला तब 78 ईयर्स था, वो बहन बताती थी कि अम्मा ने मेरा
ख्याल रखा था। जिस बहन को परमेश्वर ने बताया कि तुझे शादी नहीं करना है, तेरे से बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन उसके मरने के बाद भी 76 इयर्स की लेडी मुझे बताती है कि अम्मा, अम्मा का मतलब क्या हुआ? माँ, जिसके द्वारा बच्चे पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो भारतवर्ष में अम्मा के नाम से जानी गई और उसके द्वारा कहीं बेटियों को परमेश्वर ने बचा लिया। वो समर्पण के साथ वहाँ रही थी, समर्पण के साथ वहाँ रही थी। और मैं एक और बात बता दूं कि जब उसका देहांत हो गया, जब उसको परमेश्वर ने बुला लिया, तो उसने लिखा था कि मेरा फ्यूनरल सर्विस, मेरा जो फ्यूनरल सर्विस होना चाहिए वो उसमें पैसा देना नहीं है, पैसा लगना नहीं चाहिए, मेरा बॉडी को यूरोप भेजना नहीं है, यहीं पे रखना है और एक साड़ी में लपेट के मुझे वहां दफन करना है। क्या समर्पण था, क्या समर्पण था। एलीशा समर्पण के साथ एलिया के साथ रहता है, एलिया के साथ रहता है। जब हम हमारे जीवन को ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर एक बातों को काबू में रखता है। जब हम समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए हर एक स्टेप पे प्रकाश डालता है। एक स्टेप आगे बढ़ते एक प्रकाश आगे डालता है, एक स्टेप आगे बढ़ते प्रकाश डालता है, और हम हमारी मंजिल तक आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे लिए हर एक बातों को चेंज कर देता है। मैंने बताया कि मैं तो यो ट्यूनिंग रेडियो वाला काम करता था। ऐसे मैंने शुरू किया था, ट्यून करने का रेडियो। वो डोरी चलती थी और रेडियो आगे बढ़ता था और हम सुन सकते हैं। आज लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ, कहीं कहीं मीडिया के साथ हमें बढ़ना है। जैसे जैसे मीडिया चेंजेस हुआ, हमको प्रभु ने सिखाया, हम आगे बढ़ते गए। प्रभु हमें आगे बढ़ाता है जब हम समर्पण के साथ काम करता है। और मैं ऐसा बोलता हूँ, जब हम परमेश्वर को समर्पण के साथ हमारे जीवन में ले लेते हैं, तब जब परमेश्वर हाँ बोलता है तो किसी की भी ना नहीं चलती है, किसी की भी ना नहीं चलेगी। जब परमेश्वर हमें हाँ बोल देता है तो वहां किसी की भी ना नहीं चलती है। 3 बार एलिया ने एलीशा को बोला यहां से चला जा, लेकिन एलीशा उसका सुनता नहीं है, उसके साथ रहता है, समर्पण के साथ रहता है, समर्पण के साथ आगे बढ़ता है। और उसने जो दुगना हिस्सा मांगा वो मिला नहीं होता। सोचो, अग्नि रथ और अग्नि घोड़ा हमारे सामने ऐसे आ जाए तो क्या हाल होगा। वो बोलता है वो बाप रे, वो बाप रे, मैं मर गया, मेरा खत्म हो गया, मैं अभी नहीं जी पाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। एलीशा जब वो एलिया को जाते हुए देखता है, तब जो चद्दर गिरी थी उसको उठा लेता है, उठा लेता है। जो चमत्कार एलिया ने लास्ट किया था, वो चमत्कार एलीशा पहले करता है। वो चद्दर को घुमा घुमा के एलिया ने वो यर्दन नदी पे मारा था और 2 नदी का भाग हो गया, और वो लोग सूखी भूमि में आगे बढ़ते बढ़ते नदी के उस पार गए। इस पार आने के लिए एलीशा ने उस चद्दर को घुमाया और वो मारता है, और वहां पे चमत्कार होता है और यर्दन के 2 भाग हो जाता है। दूसरा अध्याय में एलिया ने जो एलिया को वो देखता है, उसके बाद वो चमत्कार की बात आती है, तब एलीशा को हम देखते हैं कि एलीशा कितना ज्यादा रीति में चमत्कार करता है, कितना ज्यादा रीति में। दूसरा अध्याय में एक जमीन को वो रोग मुक्त करता है। तीसरा अध्याय में वो पानी की व्यवस्था करता है।
चौथा अध्याय में वो दो बहनों को मिलता है, और एक विधवा जो स्त्री थी जो सुनेम में रहती थी, सुनामी थी उसका नाम, उसको बच्चा आना चाहिए उसके बारे में बताती है, और एक बच्चे को वो जीवित करता है। और 5वें अध्याय में वो नामान सेनापति को चंगा करता है। नामान सेनापति चंगा करता है। क्या हम समर्पण के साथ हमारा जीवन जीते हैं? अगर हम समर्पण के साथ जिएंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत काम करवाएगा। क्या हम समर्पण के साथ हमारी कलीसिया के लिए जीते हैं? क्या हम समर्पण के साथ हमारे परिवार के लिए, क्या मैं समर्पण के साथ मेरी पत्नी के साथ, क्या मैं समर्पण के साथ मेरे बेटे के साथ, क्या मैं समर्पण के साथ मेरी ऑफिस के भाई बहनों के साथ जीता हूं? आज मैं आपको ये पड़कार देना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में समर्पण के साथ रहे, ताकि आने वाले दिनों में हम बहुत नजदीक से प्रभु की सेवा करने वाले हैं। और मैं देखता हूं आपका कॉर्नरस्टोन रिवाइवल चर्च में जवान लोग हैं। मैं एक बात बता के मेरा संदेश पूरा करूंगा। ये मेरे संदेश से बाहर की बात है, लेकिन मैं ये जब पैंडेमिक शुरू हुआ तब मैं सोच रहा था कि ये पैंडेमिक कितना दिन चलेगा, कैसे चलेगा। गुजरात में सबसे पहले 3 दिन का बंद दिया था और फिर पूरे भारतवर्ष को बंद कर दिया। तब मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा ये सब दिनों में। और ये सब दिनों में जब शुरू का 21 दिन 19 दिन का जो 2 लॉकडाउन दिया, वो दोनों लॉकडाउन के समय में मैं दुआ कर रहा था, और मैं ये बात को बहुत नज़दीक से महसूस कर रहा हूँ कि 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 यानी आने वाले 5 साल में परमेश्वर जवान पास्टर्स को, जवान लोगों को बहुत नज़दीक से छूने वाला है, क्योंकि इन दिनों में ये मैं देख रहा हूँ। और मेरी विनती है कि जवान पास्टर्स को आप एनकरेज करिए, उनको उत्तेजन करिए, उनको आप उत्तेजित कीजिए, ताकि वो अपनी सेवा में पीछे ना हटे। क्योंकि आने वाले दिनों में हम समर्पण के साथ 5 साल काम करेंगे, समर्पण के साथ, तब मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा 5 साल यानी मैं 60 के न करीब हो जाऊंगा, लेकिन 5 साल जिसका 25 साल है वो उसके पास 30 इयर्स है, उसके लिए आने वाले 5 साल में वो रेडी होगा। जिसका उम्र 30 साल है वो आने वाले 5 साल में पूरे जीवन के लिए रेडी होगा, वो 20 साल काम करेगा बहुत जोर से। सो हमारी सेवा बहुत नजदीक से किसी और को पास इट ऑन करेंगे, जैसे एलिया ने एलीसा को किया। कहीं संस्थाएं बंद हो जाती है, अगवा पीछे उसके लिए किसी को रेडी नहीं करता है, लेकिन मैं आज आपको घोषित करता हूँ, जाहिर करता हूँ, जवान भाइयों और बहनों, आप सेवा के लिए रेडी हो जाओ, सेवा के लिए समर्पण के साथ आगे बढ़ो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। पास्टर आशीष। धन्यवाद रेवरेंड सैमुअल, आपके द्वारा सुंदर से वचन के द्वारा आज हम लोग आशीर्वादित हुए। और सचमुच ये समय है कि एक नई पीढ़ी सामने आए। आमीन। जैसा कि अंतिम समय में रेवरेंड सैमुअल ने कहा कि परमेश्वर इन दिनों में, इस अंतिम दिनों में एक नई पीढ़ी को खड़ा करना चाहता है। ये बात मैंने उनके द्वारा ही नहीं, लेकिन भारतवर्ष के बड़े बड़े जो प्रभु के दास है, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, और उन्होंने भी ये बात कही और आज फिर से ये बात दोहराई गई। और मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है जब अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को भी पूरा होता हुआ हम लोग देखने पाएंगे। सो
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है। और मैं आपको सभी लोगों को, कलीसिया के सभी लोगों को मैं उत्तेजन देना चाहूँगा कि जो उन्होंने चैलेंज, जो चुनौती हमें दी है कि हमें परमेश्वर की सेवा को करना है, जो बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट को, उस कॉल को हमें पूरा करना है। प्रभु हमें अनुग्रह करे। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा इस समय TWR का कि नियमित रूप से हम आपसे जुड़े हुए हैं और पिछले काफ़ी वर्षों में हमने हर एक बाइबल क्विज के अंदर में भी भाग लिया है। इतना ही नहीं तो हम लोग आपके द्वारा जो व्हाट्सएप पर संदेश या वीडियो भी जो चलाया जाता है, उसमें भी मैं अपने कलीसिया को कई बार मैंने उनको शेयर किया है, साझा किया है। इतना ही नहीं तो उनको एनकरेज किया है कि वो प्रतिदिन ऐसे संदेशों को अपने लिए प्राप्त करने पाए। मैं सभी को इनकरेज करना चाहूँगा, जो बाइबल क्विज के बारे में पास्टर कुंवर सिंह ने भी बताया हमें। और मेरे प्रियो, ये बाइबल क्विज के द्वारा हमें एक उत्तेजन मिलता है ताकि हम जो है परमेश्वर के वचन को और खोजे। हम लोग पढ़ाई करते हैं या फिर हम लोग अध्ययन, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जब एक डेट, तारीख ठहराई जाती है कि हाँ, इस निर्गमन की पुस्तक पे ये सब कुछ करने जा आकर्षित होता है और हम लोग और भी ज्यादा अच्छे से उस अध्ययन करते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि अपने आप को रजिस्टर करें और सभा के बाद में या फिर हमारे चर्च ग्रुप में मैं आपको उसकी माहिती दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस बाइबल क्विज में सहभागी हो सकते हैं। आइए इस समय में मैं हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम पास्टर आशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं सुखदेवी जी? थैंक यू सो मच नहीं तो हम पास्टर साहब समाप्ति कि की आपने हमें अवसर दिया है। बस मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इंकरेज कीजिएगा आप अपने चर्च के लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बाइबल क्विज में पार्टिसिपेट करें और प्रभु के वचन के पढ़ने के लिए वो अपना वक्त दें और प्रभु का नाम उनके द्वारा ऊंचा हो, हम यही चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे पास्टर साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग अपने चर्च ग्रुप में उसकी डिटेल्स को डालेंगे कि कैसे आप इस बाइबल क्विज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष रीति से आज आपने हमें अपने ताजा मन्ना से प्रभु आज हमने तृप्त किया है प्रभु। और परमेश्वर पिता प्रभु, जो परमेश्वर पिता प्रभु आज प्रभु के दास के द्वारा आज आपने हमसे बोला, बातचीत किया, होने दे राजा उन गवाहियों को जो उन्होंने शेयर किया, जो उदाहरणों को उन्होंने दिया है, हम सचमुच प्रभु आज आशीषित हुए हैं। होने दे ये सारी बातें हमें प्रेरणा दे, हमें प्रोत्साहित करे ताकि हम प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु, मैं TWR संस्था का और प्रभु आज जो अतिथिगण जो हमारे बीच में है प्रभु, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ उनकी सेवकाई के लिए। और परमेश्वर पिता आप उन्हें ब्लेस्ड कीजिए और अधिक प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए ताकि पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में प्रभु वे आपके सुसमाचार को, प्रभु आपके वचन को वो प्रचार करते चले जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस संडे सर्विस के लिए कि प्रभु आपने हमें अनुग्रह किया। प्रभु मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में रेवरेंड सैमुअल है, वे हमें अंतिम आशीषों को देंगे। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षाओं में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपका है, आमीन। आमीन। पास्टर जी मैं गुजराती में आशीष बोलूंगा। यस। यहोवा તમને આશીર્વાદ આપો ને તમારું રક્ષણ કરો. યહોવા પોતાના મુખનો પ્રકાશ તમારા પર પાડો ને તમારા પર કૃપા કરો. યહોવા પોતાનો મુખ તમારા પર ઉઠાવો ને તમને શાંતિ આપો. એટલે ઈશ્વર પિતા, ઈશ્વર પુત્ર અને ઈશ્વર પવિત્ર આત્મા દેવ તમારી સાથે હંમેશને માટે રહો. આમેન, આમેન. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So thank you very much कि आप
आज हमारे बीच में आए और आपने परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में साझा किया है, और हम आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। और जो ब्राउशर्स है, जो जानकारी है, प्लीज़ हमारे साथ में भी शेयर करें, ताकि मैं फिर चर्च में इसको बताने पाऊंगा। ओके, सो प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर पास्टर मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है ना, पास्टर आशीष, मैंने आपको Okay. भेजा है व्हाट्सएप पे ऑलरेडी, तो आप Yes, उसको देख yes, सकते okay. हैं और उसी को आप फॉरवर्ड कीजिए, उसमें लिंक वगैरह सारी चीजें दी हुई है। ओके 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 देन, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय Praise the मसीह Lord. की। Thank